सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग इकोनॉमी का एक टर्म पढ़ेंगे, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो चलिए समझते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है। आपको पता है कि भारत में जो बजट पेश किया जाता है वो डेफिसिट बजट होता है, घाटा वाला बजट होता है। क्योंकि भारत एक विकासशील देश है तो घाटा वाला बजट पेश होता है, क्योंकि सरकार का क्या होता है, खर्च बहुत ज़्यादा होता है, मतलब आय की तुलना में व्यय क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अब देखिए होता क्या है, सरकार यदि डेफिसिट में है, मतलब घाटा में है, तो सरकार को अपना घाटा का पूर्ति भी तो करना है। जैसे मान लीजिए सरकार का आय इनकम जो है, सरकार का जो इनकम है वो मान लेते हैं 100 रुपया है, और सरकार का जो एक्सपेंडिचर है मतलब व्यय जो है वो मान लेते हैं 105 रुपया है। तो 5 रुपया क्या है, सरकार घाटा में है ना, 5 रुपये क्या है, डेफिसिट में। तो अब इस 5 रुपये की पूर्ति भी तो करना है। ये 5 रुपये लाएगा कहाँ से सरकार? तो सरकार ये 5 रुपये लाने के लिए सरकार के पास बहुत सारा ऑप्शन होता है। उसमें से एक प्रमुख ऑप्शन जो होता है, जो ज़्यादातर सरकार यूज़ करता है, वो होता है क्या, लोन लेना, ऋण प्राप्त करना। तो आप समझिएगा, सरकार अपने घाटे को पूर्ति करने के लिए सरकार क्या करेगा, लोन लेगा। लोन लेने के लिए सरकार क्या करेगा, बॉन्ड जारी करेगा। और ये बॉन्ड जो है ये किसको देगा, बैंकों को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। तो ये बैंक हो गया आपका। अब समझना, इसको हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट बना लेते हैं, ठीक है, ये सरकार हो गया। अब सरकार को लोन की आवश्यकता है, उसके लिए सरकार ने बॉन्ड जारी किया, और ये बॉन्ड जाएगा कहाँ पे, बैंकों के पास। और बैंक से सरकार वो जो सरकार का 5 रुपया था, घाटे में जो सरकार 5 रुपये चल रहा था, इस 5 रुपये की पूर्ति करने के लिए सरकार क्या करेगा, लोन उठाएगा। अब समझिएगा, आपको ये जो टर्म है इकोनॉमी का, ये आपको स्पष्ट हो जाएगा। बैंक से पैसा कहाँ जा रहा है, सरकार के पास जा रहा है। तो आप बताइएगा, बैंक के पास पैसा घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, क्योंकि बैंक कहाँ पे भेजते जा रहा है, गवर्नमेंट के पास। अब जो बैंक का पैसा घटेगा और गवर्नमेंट का डिमांड बढ़ते जा रहा है बैंक के पास कि तुमको लोन देते जाओ देते जाओ, तो एक तरह से ये भी होगा, जो प्राइवेट इन्वेस्टर है, आप बताइएगा एक बात, जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं इनके हाथों में पैसा क्या होगा, कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि जो पैसा बैंक प्राइवेट इन्वेस्टर को देने वाला था, वो पैसा बैंक अब किसको दे रहा है, गवर्नमेंट को। प्राइवेट इन्वेस्टर मतलब जो उद्योगपति है, जो फैक्ट्री चलाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, उन लोग जो पैसा उठाने वाले थे, वो पैसा अब कहाँ जा रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट भी रोड बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, अपना डेवलपिंग का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो आप बताइएगा, जो डेवलपमेंट का काम करेगा सरकार, उसमें भी क्या होगा, डिमांड होगा। तो डिमांड मार्केट में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप एक बात समझिएगा, प्राइवेट इन्वेस्टर जो है इनके हाथ में पैसा कम आएगा, इनका डिमांड ज़्यादा रहेगा। बैंक क्या करेगा, इस वजह से, सरकार के घाटे होने की वजह से बैंक अपना, याद रखिएगा, बैंक अपना इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा। और जब बैंक अपना इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा तो प्राइवेट इन्वेस्टर जो है ये लोन लेने से कतराएंगे, ये लोन लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई हो गया। अब ये वेट करेंगे कि नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब घटेगा तभी हम लोन लेंगे। और जब ये प्राइवेट इन्वेस्टर लोन नहीं लेंगे, कम लेंगे, तो आप बताइएगा, प्राइवेट जो इन्वेस्ट होगा, जो इकोनॉमी में इन्वेस्ट होगा, तो आप बताइएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इन्वेस्ट क्या होगा, इन्वेस्ट घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। और इन्वेस्ट जब घटेगा तो जीडीपी क्या होगा, घटेगा, ग्रोथ भी तो घटेगा। इन्वेस्ट कम होगा तो जीडीपी भी घटेगा। तो आप समझिएगा, तो ये जो मैंने साइकिल बनाया, तो इसी साइकिल से जो इन्वेस्टर आउट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। मतलब इन्वेस्टर अब क्या हो गए, यहाँ से क्या हो गए, बाहर हो गए। अब एक सवाल है मेरा, आप लोग कमेंट में बताइएगा, इस क्राउडिंग आउट इफेक्ट से बचने के लिए सरकार कौन कौन सा कदम उठा सकता है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।